हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है प्रगतिशाला में। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन। पर उससे पहले हम जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट में उसे देख लेते हैं। तो ये जो है ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमें आप टोटल ट्राइंगल गिन के बताने थे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ये मैंने नंबरिंग डाल दिया है। ठीक है, ए बी मतलब सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ सारा, ठीक है, पी क्यू आर तक। तो अब इसमें सारे ट्राइंगल निकालने के वैसे तो तरीके हैं, ठीक है, आपने निकाल ही लिए होंगे। पर अगर किसी को नहीं मिल पाए हैं तो मैं एक एक ट्राइंगल का नाम लिख के बता देता हूँ और आप ढूंढ लेना वो कौन से हैं, ठीक है। तो जो पहला ट्राइंगल है वो है, एक मिनट, ए ओ सी, ठीक है। दूसरा है ए ओ आई, ठीक है, साथ के साथ देखते चलना, ठीक है। तीसरा ट्राइंगल है ए सी आई, उसके बाद है बी के एन, ठीक है। फिर है बी एन जे, उसके बाद है बी के जे, उसके बाद है सी ओ क्यू, उसके बाद है ओ आई एस, उसके बाद है क्यू आर एफ, उसके बाद है आर एस एफ, उसके बाद है ओ आर क्यू, ठीक है। उसके बाद है ओ आर एस, फिर है सी एफ आई, उसके बाद है आई एच एफ, उसके बाद है क्यू ई एफ, उसके बाद है एस जी एफ, ठीक है। फिर ए सी एफ, फिर ए आई एफ, ओ क्यू एफ, क्यू एस एफ, ओ एस एफ, ओ क्यू एस, ओ सी एफ और लास्ट है ओ आई एफ। तो ये टोटल जो है हमारे पास टोटल आए हैं 25, ठीक है। तो इसका आंसर है 25। अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होता है? बेसिकली दिशाएं होती हैं चार, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और इसके अलावा जो इनकी बीच की दिशाएं होती हैं, जैसे दो दिशाओं को मिलकर बनती है, नॉर्थ और ईस्ट को मिलाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट बनता है। साउथ और ईस्ट को मिलाते हैं साउथ ईस्ट बनता है। साउथ और वेस्ट को मिलाते हैं साउथ वेस्ट बनेगा। नॉर्थ और वेस्ट को मिलाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट बनेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक हम अपने पे लेके समझते हैं, जैसे अगर हम मान लो किसी तरफ को फेस कर रहे हैं तो हमारा जो सामने वाला फेस है वो नॉर्थ है, हमारा जो बैक साइड है वो साउथ है, हमारा जो राइट साइड है वो ईस्ट है और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है। हम आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे जहां भी लिखा होगा कि वो अपने राइट मुड़ा यानी कि ईस्ट साइड मुड़ा, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है और वो राइट की तरफ चलना शुरू होता है यानी कि ईस्ट साइड, और अगर लेफ्ट है तो वेस्ट वेस्ट साइड, ठीक है। राइट, और मतलब जिनको हिंदी में थोड़ा मतलब इंग्लिश में दिक्कत है तो राइट और लेफ्ट मतलब दायां और बायां, ठीक है। और इसमें दो टर्म होती हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है 90 डिग्री राइट हैंड की साइड, ठीक है। अगर उसने बोला है क्लॉकवाइज मुड़ा, यानी कि इससे समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ये जैसे ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब इसने बोला हर तरफ देखोगे इस वाले की ये राइट साइड है, इस वाले की ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। इस वाले की ये लेफ्ट साइड है, इस वाले की ये राइट साइड है। और नीचे साउथ वाली जो डायरेक्शन है इसकी ये राइट साइड है, इसकी ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो अब ये अगर बोल रहा है कि अगर क्लॉकवाइज मुड़ा है तो ये अपने 90 डिग्री राइट हैंड की साइड, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। और इसने बोला अगर एंटी क्लॉकवाइज तो इधर की साइड, लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट में आएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम इसमें हम जो पढ़ेंगे टोटल जो है डायरेक्शन में 7 टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। टोटल 7 टाइप्स है, बेसिक से लेके सारे। इससे बाहर 7 टाइप से बाहर कोई भी एक ऐसा टाइप नहीं बनता जो इससे बाहर जाएगा, ठीक है। ट्रेन वगैरह, शेडो फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग, सन का सारा कुछ, ठीक है। ये सारा देखेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से, फेसिंग और मूविंग फाइनल। मतलब हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जो हमारा फाइनल की तरफ फेस होता है, ये उसमें वो पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि ए पर्सन इज गोइंग टू टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, ही टर्न्स
टू हिज राइट। ठीक है, उसने मतलब क्वेश्चन के साथ साथ करते चलते हैं, बनाते चलते हैं। दोनों तरीके से बताऊंगा, पहले बेसिक से बना के बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं शॉर्ट टर्म इसके कैसे करते हैं बिना डायग्राम बनाए वो भी बताऊंगा। इसने बोला एक आदमी है जो पहले नॉर्थ की तरफ गया 100 मीटर, उसके बाद वो अपने राइट मुड़ा। ठीक है, नॉर्थ कहाँ होता है, हमने जो बनाया था डायग्राम उसमें देख लेते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब इसने बोला एक आदमी है, मान लो यहाँ से चलता है। ठीक है, एक मिनट बस मैं पेन चेंज कर लूँ। हाँ, ये यहाँ से चला नॉर्थ की तरफ 100 मीटर। ठीक है, अब इसने बोला ये यहाँ से 100 मीटर चलने के बाद अपने राइट मुड़ के 50 मीटर चला। ठीक है, ये 50 मीटर चला, उसके बाद वापस से ये अपने राइट मुड़ के 100 मीटर आ गया, ये वापस से 100 मीटर आ गया। अब यहाँ से ये अपना लेफ्ट मुड़ा, तो अभी ये इधर फेसिंग है साउथ की साइड। तो मैंने बताया था साउथ का लेफ्ट किधर आएगा, ये हो गया साउथ का राइट, ये हो गया साउथ का लेफ्ट। तो ये यहाँ से लेफ्ट की तरफ मुड़ के 20 मीटर और चला। तो ये फाइनल जो है ईस्ट की साइड फेसिंग हो गया। ठीक, अब हम इसको बिना डायग्राम के कैसे कर सकते हैं। ये बंदा नॉर्थ में था। ठीक है, अब इसने नॉर्थ से पहला राइट लिया। अगर हमसे फाइनल में सिर्फ डायरेक्शन पूछी है कि किस साइड फेसिंग है, उसके लिए ये डायग्राम है, बाकी मतलब डायग्राम की जरूरत नहीं है। बाकी अगर वो डायरेक्शन पूछ लेता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी और कितना किलोमीटर चला है, उसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्शन के लिए, अब जैसे देखो नॉर्थ में फेसिंग था ये बंदा। ठीक है, उसके बाद ये पहले राइट मुड़ा, फिर उसके बाद राइट मुड़ा और इसने सबसे फाइनल लेफ्ट टर्न लिया। तो इसमें क्या हुआ, हमने एक राइट से एक लेफ्ट कट गया। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर हम दोनों टर्न लेते हैं तो ये फाइनल आके 0 आता है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये वाला डायग्राम है। ठीक है, अब ये बंदा 90 डिग्री क्लॉकवाइज आया, राइट मुड़ा, फिर उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ गया लेफ्ट मुड़ के। तो ये जहाँ से खड़ा था उधर ही तो आ गया। तो राइट से एक लेफ्ट चला गया। तो हमारे पास फाइनल बचा राइट टर्न। तो ये नॉर्थ था, नॉर्थ से एक राइट टर्न, ये नॉर्थ है हमारा ये वाला, यहाँ से एक राइट टर्न लिया इसने, तो कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गया, ईस्ट में। ठीक है, सिंपल। ऐसे ही अब हम आगे देखते हैं। ये लिखा है व्हेन वी टेक टू राइट या टू लेफ्ट। तो हम जो है जिस दिशा में खड़े थे उस दिशा के एकदम अपोजिट पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखते हैं आइए क्या कहता है। हम मान लो बंदा इधर खड़ा है, नॉर्थ में फेसिंग है। अब इसने 2 राइट टर्न लिए, एक राइट टर्न लिया ईस्ट में आ गया, एक और राइट टर्न लिया साउथ में आ गया, यानी 180 डिग्री पूरा टर्न हो गया। तो ये नॉर्थ से साउथ में आ गया। ऐसे ही लेफ्ट में हो जाएगा, अगर एक लेफ्ट लेता है नॉर्थ से वेस्ट में और दूसरा लेफ्ट टर्न लेगा फिर वेस्ट से साउथ में, यानी कि पूरा उल्टा हो गया। ठीक है, अभी आगे कहता है कि अगर हम 4 लेफ्ट एक साथ लेते हैं या 4 राइट एक साथ लेते हैं तो हम जहां खड़े थे वहीं पे आके घूम जाएंगे। इसको भी समझते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। 4 लेफ्ट टर्न लेके देखते हैं। लेफ्ट टर्न का मतलब हमेशा 90 डिग्री ही होता है। अगर क्वेश्चन में बोला है तो अलग बात है, नहीं बोला तो हमें 90 ही लेना है। तो पहला लेफ्ट लिया वेस्ट में आ गया, दूसरा लेफ्ट लिया साउथ में आ गया, तीसरा लेफ्ट लिया ईस्ट में आ गया और चौथा लेफ्ट लिया तो वापस से नॉर्थ में आ गया। ऐसे ही सेम राइट में हो जाएगा हिसाब। ठीक है, वाइस वर्सा। तो ये 4 लेफ्ट या 4 राइट, सेम डायरेक्शन जो हम खड़े थे उसी में पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप 2, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि बंदा जहां था इसने वहां से नहीं बताएगा कि कहां से चलना स्टार्ट किया, पर ये लास्ट में जाके कहां पहुंचा है वो डायरेक्शन हमें बताता है। तो हमसे पूछता है फिर ये कि स्टार्टिंग में कहां से फेसिंग था। ठीक है, इसका देखते हैं क्वेश्चन। ये कहता है एक आदमी है वो अपने राइट घूमा। ठीक है,
राइट घूमने के बाद 100 मीटर, मतलब राइट में 100 मीटर चलने के बाद सीधा चला, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया, वहाँ से 50 मीटर चला, उसके बाद उसने फिर राइट लिया, फिर 100 मीटर चला। अब फाइनली जो है उसने एक लेफ्ट लिया है और वहाँ से 50 मीटर चला है। अब ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो बताओ जो स्टार्टिंग में था उसने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था। तो अभी वही डायरेक्शन वाला आ गया, तो डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर डिस्टेंस पूछता तो डायरेक्शन की उसकी डायग्राम की जरूरत पड़ती। पहले बंदे ने लिया राइट, फिर बंदे ने लिया राइट, फिर लिया लेफ्ट, ठीक है। तो ये फाइनल जाके नॉर्थ में आ गया। अब हमें पता है राइट से राइट गया, लेफ्ट से लेफ्ट गया। तो ये नॉर्थ में जब आया है एक राइट टर्न लेने के बाद, यानी कि इससे पहले क्या इसका उल्टा हो जाएगा कि ये एक लेफ्ट, मतलब राइट में है अभी फाइनल वाला ये वाला, ठीक है। हमें वापस जाने के लिए क्या इसका उल्टा करने पड़ेगा। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो वो आ जाएगा वेस्ट। यानी कि बंदा जो था स्टार्टिंग में वेस्ट फेसिंग था, यहाँ से ये 90 डिग्री सारा घूम घाम के नॉर्थ में आके खड़ा हो गया, एक राइट लेके, ठीक है। फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, तो यहाँ पे आ गया। समझ आया, ठीक है। अब आते हैं हम टाइप 3 पे, जिसमें हमें, अब जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि 90 डिग्री दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, हम 90 डिग्री ही मानेंगे। पर अगर एंगल स्पेसिफाई कर देता है कि 135 डिग्री मुड़ा है, तो वो फिर हम कैसे करते हैं, दोनों तरीके से देखेंगे इसको भी, डायग्राम से भी देखेंगे और उसके अलावा इसको शॉर्ट में भी देखेंगे। बिना डायग्राम के कैसे कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस करोगे तो बिना पेन उठाए भी होने लग जाएंगे ये, ठीक है। एक आदमी है जो कि नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, पूरा बना लेते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। आदमी जो है नॉर्थ की तरफ फेस करे खड़ा है। अब यहां से ये 90 डिग्री इसने ये लिया टर्न क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, ईस्ट में पहुंच गया। उसके बाद यहां से उसने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, तो 90 तो ये वापस गया इधर और वापस से 135 यानी कि 45 ये वाला, ये पहुंच गया दूसरा टर्न, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा इधर पहुंच गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब उसने बोला कि इसके बाद इसने फाइनली 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। तो अब यहां से ये 90 डिग्री घुमा, तो ये 45 इधर आया और 45 इधर आया, तो ये हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन में फेसिंग है, तो ये नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ के बीच की नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फाइनल नॉर्थ ईस्ट में। अब इतना टाइम ना लगाए उसको बचाने के लिए, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। अभी बंदा मान लो नॉर्थ में फेसिंग है, ठीक है। इसने, अब हम ना सारे एक साथ लिख लेते हैं कि कितने कितने टर्न लिए। 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया पहले, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, उसके बाद इसने 90 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज लिया। तो अब जो क्लॉकवाइज हैं उनको सबको जोड़ लो, 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और जो एंटी क्लॉकवाइज है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसका डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है। माइनस कर दो बड़े में से छोटे को, तो हमने जो इसको माइनस किया ये आया 45 डिग्री। अब क्योंकि हमारे पास क्लॉकवाइज ज़्यादा था यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज आया है, तो बंदा जो है नॉर्थ से 45 डिग्री अगर क्लॉकवाइज लेगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, ये नॉर्थ है, यहाँ से इसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिया तो ये नॉर्थ ईस्ट में आ गया। सिंपल, इतना डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आगे आते हैं, ये टाइप 4 आ गया। इसमें डिस्टेंस भी पूछेगा और डायरेक्शन भी पूछेगा कि कितना चला, कौन से डायरेक्शन में चला, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसने बोला है एक आदमी ईस्ट की तरफ गया 100 मीटर, उसके बाद उसने अपने लेफ्ट टर्न लिया और वहाँ से 25 मीटर चला, उसके बाद उसने फिर से अपने लेफ्ट में मुड़ा और 45 मीटर चला, ठीक है। साथ साथ चल देते हैं इसके। ये जो कह रहा है ये हो गया वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब इसने बोला
हाँ, अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से ये ईस्ट में चलना स्टार्ट हुआ, ईस्ट में यहाँ से ये चल के गया 100 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया, यहाँ से ये चला 25 मीटर, यहाँ से फिर इसने लेफ्ट टर्न लिया, उसके बाद चला ये 45 मीटर्स, फिर वहाँ से इसने एक लेफ्ट टर्न लिया, ये चला 25 मीटर। तो अभी ये जो फाइनल खड़ा है ये कौन से डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट के और कितना दूर है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको चाहो तो मैन्युअली काउंट कर लो, पर नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं कि सारी डायरेक्शन लिख लो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कितना कितना चला। तो ये 25, 100, 25 और 45। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन होती हैं इनको ऐड कर दो, सॉरी मतलब माइनस कर दो। तो साउथ से तो ईस्ट कर दिया 25 से 25, ठीक है, वो तो काउंट होएगा नहीं। तो ईस्ट में ये 100 में से 45 गया, तो ये बचा हमारे पास टोटल 55 मीटर। 55 मीटर, और क्योंकि ईस्ट ज़्यादा बड़ा था, जैसे पीछे बताया था जो भी बड़ा होता है वो लिखते हैं, तो ये हो गया 55 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, जो कि ये वाली है, ठीक है, सिंपल। अब हम आगे चलते हैं। टाइप 5 डायरेक्शन चेंज हो जाती है जिसमें, ठीक है। इसमें मान लेते हैं, इसमें बोलता है सपोज करने के लिए कि जैसे ये चार्ट बनाया, ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इसने बोला है कि अगर नॉर्थ ईस्ट हो गई ये वाली, अगर नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, यानी कि ये बोल रहा है कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या इसके दो मतलब होते हैं। कोई भी अगर सेंटेंस होता है उसके एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं, या तो ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, या फिर क्योंकि 360 राउंड है घूम के, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेगा तो ये 225 क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। या तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के वेस्ट में आ गया, या फिर 225 घूम के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट पे आ गया। तब इसने बोला कोई सा भी घुमाना है तो उसको, या तो अब ये जो भी बोलेगा हमसे कि वेस्ट डायरेक्शन पूछी जैसे इसने, तो या तो इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, या फिर 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दोगे, तो ये सेम ही डायरेक्शन, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो इसने बोला नॉर्थ ईस्ट अगर वेस्ट बन जाती है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो जो साउथ ईस्ट है ये वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट, ये हमारी क्या बन जाएगी, मतलब सॉरी साउथ ईस्ट, जैसे हाँ इसने बोला साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये घूम के आ गया इतना 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास जो है वेस्ट डायरेक्शन है वो कौन सी हो जाएगी। तो अब वेस्ट डायरेक्शन को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, यहाँ से ये आया यहाँ तक 90 डिग्री और इधर तक आ गया ये 45 डिग्री, तो ये जो हो गया वेस्ट के हमने प्लस इसमें कर दिया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो वेस्ट की 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करके आई हमारे पास साउथ ईस्ट, ये वाली, ठीक है। अभी हम चलते हैं अगले टाइप पे, ये टाइप 6 आ गया, ठीक है। इसमें बोला है लेफ्ट और राइट साइड आती है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अगर ये देख लिया, मान लो ये डायग्राम, इसने बोला है ये सिंपल सा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। अगर एक पर्सन है वो वेस्ट की साइड फेसिंग है, ये एक आदमी खड़ा है, ठीक है, इसका मुंह वेस्ट की साइड है, तो अब इसका ये राइट साइड होगी और इसके लेफ्ट साइड हो गई। तो इसने पूछा है कि इसके लेफ्ट साइड पे कौन सी साइड है अगर वेस्ट है, तो इसका ये आ गया आंसर, सिंपल सा, साउथ, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट। तो इस यही आता है, कोई सी भी डायरेक्शन फेस कर दो, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था डायग्राम, देखो दोबारा बताया था एक बार, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो अगर मान लो नॉर्थ की तरफ खड़ा है तो इसका राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है। अगर ईस्ट की तरफ खड़ा है तो इसका लेफ्ट साइड ये है, इसका राइट साइड ये है। अगर साउथ की तरफ खड़ा है तो इसका राइट साइड ये है, इसका लेफ्ट साइड ये है। अगर वेस्ट की तरफ खड़ा है तो इसका राइट साइड ये है, इसका लेफ्ट साइड ये है। इसका सिंपल सा तो तरीका ये है कि
आप अपने आप को इमेजिन कर लो कि मान लो मैं नॉर्थ की साइड खड़ा हूँ, तो मेरा जो राइट है वो ही उस आदमी का राइट है, मेरा जो लेफ्ट है वो ही उस आदमी का लेफ्ट है। ठीक है, सिंपल। अब आते हैं टाइप 7, ये आखिरी टाइप है। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो भी देखेंगे। ये होता है शेडो स्मोक वगैरह। मतलब कोई बंदा अगर ईस्ट फेसिंग खड़ा है, साउथ फेसिंग खड़ा है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर मान लो बंदे के बैक करके खड़ा है सन की साइड, तो उसकी शैडो किधर आएगी। और बंदा अगर सन की साइड मुंह अपना मुंह करके खड़ा है तो उसकी शैडो किधर आएगी। उसकी साइड शैडो अगर राइट पड़ रही है तो कौन सा डायरेक्शन है, ये सब है। बाकी स्मोक में आता है ट्रेन वाला केस आता है कि ट्रेन, वो भी देखेंगे अभी। तो अभी ये बोला है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्सन, एक मिनट थोड़ा साफ सा लिख लेता हूँ। ये पर्सन, ठीक है, इसको जो हल करने का तरीका है, ये सन और ये उसका हैंड, कि जो किधर परछाई पड़ रही है। तब इसने बोला कि दो दोस्त हैं, कविता और रीता। ठीक है, ये आ गई जी रीता मैडम, ये आ गई कविता मैडम। अब ये दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही हैं, पता नहीं किसकी चुगली कर रही हैं। ठीक है, अब ये एक दूसरे को फेस करके खड़ी हैं ऐसे। अब जो है इस टाइम पे बातें करने के टाइम इनके जो है दो शेडो है कविता की, ये होगी कविता, वो जो है उसके रीता के लेफ्ट में पड़ती है। ठीक है, रीता अगर अभी पता नहीं है कौन से डायरेक्शन में खड़ी है। अब इसने हमें क्या बोला है कि मॉर्निंग का टाइम है, इन्हें मॉर्निंग। ठीक है, और हमें बता रहा है कि रीता के लेफ्ट में पड़ रही है। तो क्योंकि ईस्ट और वेस्ट दो डायरेक्शन होती हैं सन से, तो इसने बोला मॉर्निंग यानी कि ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब इसने बोला कि लेफ्ट हैंड की साइड पड़ रही है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड यानी नॉर्थ में आ जाएगा। मैंने बताया था ना, ईस्ट का लेफ्ट हैंड नॉर्थ होता है। अब इसने क्या है कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर से ईस्ट का कितना आएगा, तो कविता की जो डायरेक्शन आ जाएगी हमारे पास आ जाएगी साउथ। ठीक है, सिंपल। अब आता है ट्रेन वाला केस। ट्रेन में अगर ट्रेन रुकी खड़ी है तो कोई धुआं नहीं निकलेगा। कहाँ से देगा इंजन धुआं अगर रुकी खड़ी है। और ट्रेन अगर चल रही है तो रनिंग ट्रेन में क्या भी होता है कि जो भी ट्रेन का धुआं होता है वो चलते टाइम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर ट्रेन मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है तो धुआं जो है उसका साउथ डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ये ऐसे इधर को, क्योंकि हवा जो है उल्टी डायरेक्शन में लेके जाती है। बाकी अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि हवा भी चल रही है और हवा की डायरेक्शन और अलग है, तो जो धुएं की डायरेक्शन होगी वो ट्रेन के डायरेक्शन के अपोजिट प्लस एयर की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसने बोला है कि अगर ट्रेन हमारी ईस्ट फेसिंग है, बना लेते हैं डायग्राम। ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इसका धुआं इधर निकलेगा। और हवा इसने बोला है नॉर्थ चल रही है, तो धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्थ की साइड हवा ले जा रही है। तो अब ये धुआं इधर जाएगा ईस्ट की साइड, ट्रेन ईस्ट की साइड है और धुआं पीछे जाएगा वेस्ट में। ठीक है, और बाकी इसने बोला कि एयर जो है नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो जो हमारे पास स्मोक हुआ उसका क्या हुआ कि ईस्ट का अपोजिट हमारे पास वेस्ट प्लस हवा जो जा रही है वो नॉर्थ में जा रही है, तो सीधा सीधा सिंपल सा नॉर्थ वेस्ट में हवा इसको ले जाएगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है कि मानवी गोज x किलोमीटर नॉर्थ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये खड़ी है मानवी, ये x किलोमीटर नॉर्थ गई। अभी हमें डिस्टेंस पता नहीं है। ये देखो मैंने अपनी तरफ से तो क्वेश्चन बनाया नहीं है, ये एसएससी जेई का 2023 का शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें यहाँ से बोला नॉर्थ में जाने के बाद अपने घर से उसने एक राइट टर्न लिया
और वो 22 किलोमीटर चलती है। 22 किलोमीटर चली और वहाँ से वो ए पॉइंट पहुँची। ए पॉइंट पहुँचने के बाद वहाँ से वो एक्स प्लस वाई डिस्टेंस चलने के बाद एक शॉप के पास पहुँची। ठीक है, तो उसे जो पहुँचने में टोटल जो डिस्टेंस लगी है 12 किलोमीटर लगी है, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है। ये बोला है टोटल ये 12 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हर होम टू हर शॉप। ठीक है, तो जो इसने डिस्टेंस पूछी है बिटवीन प्लेस ए, ये वाला, एंड हर स्टॉप। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में कितना उसको डिस्टेंस लगी है, तो देख लेते हैं। इसने बोला जो टोटल डिस्टेंस ली है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब अपने घर से यहाँ से मान भी यहाँ से चली है और ये जो इधर तक सारा घूम के आई है 12 किलोमीटर है। तो हमारे पास इसको सिंपल कर लेते हैं, 2x प्लस 2y बराबर 12, एक्स प्लस वाई बराबर 6। तो इसका आंसर आ गया 6 किलोमीटर। ठीक है, इसने पूछा ना ये वाला पॉइंट ए से शॉप तक जाने में कितना टाइम, कितनी डिस्टेंस लगी। ठीक है, सिंपल। अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। लोपा और कृतिका दो दोस्त हैं, ये ईच अदर फेसिंग है, मतलब एक दूसरे के मुंह तरफ मुंह करके बैठे हैं सनसेट के टाइम, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगर सन मॉर्निंग टाइम बोलता तो ईस्ट होता, सनसेट यानी कि वेस्ट। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये हो गया वेस्ट। अब सनसेट के टाइम पे तो वेस्ट में होता है सन। ठीक है, अब लोपा इधर बैठी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि लोपा की जो शेडो है वो राइट साइड ऑफ कृतिका के पड़ती है, तो कृतिका के राइट साइड में कब पड़ेगी, जब कृतिका फेस इसका नॉर्थ फेसिंग होएगा, क्योंकि उसका राइट इधर है, तो तब इसकी लोपा की शेडो जो है वो उधर पड़ेगी। यहाँ पे लोपा की शेडो हो गई। ठीक है, लोपा शेडो। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, कृतिका किस साइड में फेसिंग है, तो कृतिका नॉर्थ में फेसिंग है, सिंपल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला है कि ये श्रीनिजा है, डायरेक्ट वो बना लेते हैं इसका। ठीक है, डायग्राम साथ के साथ क्या क्या बोल रहा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, कृतिका ने अपने घर से 9 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया। एक मिनट ऊपर, हाँ, 9 किलोमीटर इसने वेस्ट की तरफ चली अपने होम से। अब यहाँ से इसने एक लेफ्ट टर्न लिया 11 किलोमीटर, फिर वहाँ से चली। वहाँ पे चलने के बाद उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया 13 किलोमीटर का, तो 9 तो इतना हो गया और 4 और आगे आ गई। ठीक है, ये टोटल में चली 13 किलोमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट डिस्टेंस इज श्रीनिजा फ्रॉम हर इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन थी उसकी ये, अब यहां से कितनी डिस्टेंस पे है। तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ग्यारह, 4, एक मिनट। इसने बोला कि डिस्टेंस इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। सॉरी, एक थोड़ा सा गड़बड़ होगी। ये क्या था बंदा, हाँ, साउथ वर्क, ये साउथ की तरफ 11 किलोमीटर आई, फिर उसने 13 किलोमीटर वहाँ से चला टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे ईस्ट पे आ गई। उसके बाद जो है 4 किलोमीटर वापस आई है ये। ठीक है, 4 किलोमीटर फिर से वापस आ गई, इसको लगा कि ये आगे आ गई, यहाँ से फिर से वापस आ गई। तो अब ये इसने पूछा कि ये वाला जो वापस आई है उसके बाद यहाँ आके खड़ी हो गई श्रीनिजा, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है उसके घर से। तो ये हमने देखा कि ये 9 चली, 11 चली, 13 चल के 4 वापस आ गई। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम ही होगी, क्योंकि सारे जो टर्न उसने लिए हैं 90 डिग्री लिए हैं। तो ये 11 किलोमीटर ही होगी, ये 11
तो ये भी 11, तो ये अपने यहाँ से 11 किलोमीटर साउथ की तरफ है इसका पॉइंट। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये हमारा आखिरी, हाँ ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, विजेंदर वॉक्स ए सर्टेन डिस्टेंस, डायग्राम के साथ चलते हैं। यहाँ मान लो इसका होम है, यहाँ से एक ये x किलोमीटर चला टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की साइड ये x किलोमीटर चला, वेस्ट मतलब लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ से लेफ्ट लिया और 23 किलोमीटर चला साउथ की तरफ। ठीक है, 23 किलोमीटर साउथ आ गया, 23 मीटर। अब 23 मीटर साउथ चलने के बाद उसने लेफ्ट लिया और 36 मीटर चला। ठीक है, ये हो गया 36 मीटर। हमें पता नहीं एक्स कितना चला था, हमने अंदाजे से 36 मीटर ले लिया। 36 मीटर चलने के बाद वहाँ से फिर से लेफ्ट लिया और 23 मीटर आ गया, यानी कि 23 मीटर उधर से आया था नीचे उतर के, 36 मीटर चल के 23 मीटर फिर से ऊपर पहुंच गया। अब जो है फाइनली 18 मीटर चला है वो, लेफ्ट मुड़ के 18 मीटर चला और वापस से घर पहुंच गया। ये 18 मीटर चलने के बाद वापस से घूम फिर के घर पे आ गया। ठीक है, तो हमें जो है टोटल एक्स की वैल्यू बतानी है। सिंपल, ये एक्स प्लस 18 हो गई, जो कि हमें नीचे जो है एक्स प्लस 18 है 36, यानी जो है एक्स की वैल्यू आ गई 36 माइनस 18 इज इक्वल टू 18 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन बी। तो यहीं पे हमारा समाप्त होता है डायरेक्शन टॉपिक। आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।